Hello student, today I will going to teach you advantage of the internet. First आपका easily accessible. You can access the internet at any time. The internet is operational 24 hours 7 days and a week. मीन्स आप इंटरनेट को आसानी से एक्सेस कर सकते हो. ये क्या है, इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो ईजी है. मीन्स आप वीक में 24 आवर 7 डेज कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो. नेक्स्ट है फास्टर कम्युनिकेशन. द इंटरनेट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड फास्टेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद ए पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. आप विश्व में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में बैठे हो, किसी व्यक्ति से कभी भी ऑनलाइन ऑडियो वीडियो चैटिंग कर सकते हो. नेक्स्ट आपका रिलेबिलिटी इनएक्सपेंसिव. relatively inexpensive. The internet is a quite inexpensive as compared to other method to access the distributing information. For instance, मीन्स आपका जो अन्य मेथड हैं आपके कम्युनिकेशन के या इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वो इंटरनेट के वो सारे इंटरनेट से सारे एक्सपेंसिव हैं. इंटरनेट उनमें सबसे सस्ता है, तो ये क्या है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव. अच्छा, नेक्स्ट आपका ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज. ई कॉमर्स और refers to buying or selling product or services, transferring money electronically by using the internet. E-commerce makes it possible to deliver client order at their doorstep. इंटरनेट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन सर्विसेज और गुड्स क्या कर सकते हो, सेल और परचेस कर सकते हो. ई कॉमर्स मेक इट पॉसिबल टू डिलीवर द क्लाइंट्स ऑर्डर टू देयर डोर स्टॉप. ई कॉमर्स के माध्यम से आप अपने दरवाजे पर किसी चीज़ को मंगवा सकते हो. एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट्स दैट ऑफर ई कॉमर्स इंक्लूड www.flipkart.com, www.amazon, eo.com, snapdeal.com एक्सेट्रा. कुछ वेबसाइट दी हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, eBay, स्नैपडील, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज मंगवा सकते हो. अब है इंफोटेनमेंट. द इंटरनेट इज़ ए वास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट. इंफोटेनमेंट मीन्स है आपका कि जो आपका इंटरनेट है वो आप मनोरंजन और सूचनाओं का स्रोत है. आप उससे मनोरंजन कर सकते हो और सूचना भी प्राप्त कर सकते हो, न्यूज़ वगैरह भी आप जान सकते हो. अच्छा, अब आपकी एडवांटेज में अब आपका डिसएडवांटेज. थेफ्ट ऑफ पर्सनल डिटेल्स. इफ़ यू यूज़ द इंटरनेट फॉर ट्रांसफरिंग मनी और सोशल नेटवर्किंग, योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन such as the account number or address is at a great risk to being stolen. It can be misused easily without you being aware of it. मतलब आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपसे आपकी कोई भी चोरी कर सकता है. और इंटरनेट के माध्यम से आपका नेट बैंकिंग और आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अकाउंट नंबर, ये सारे क्या हो सकते हैं, आपके चोरी हो सकते हैं. मीन्स आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो हैक होने का क्या रहता है, डर रहता है. इससे इंटरनेट के माध्यम से अगर आप सही से यूज़ नहीं करते हैं तो आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है. इज़ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट. इट इज़ ए मेजर concern of using the internet, especially when it comes to kids. They can easily access different undesirable websites that are not appropriate for their age group and can be misguide them. इंटरनेट होता है वो क्या क्या है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो चीज़ें उनके एज ग्रुप के लिए देखने लायक हैं या नहीं है, जो वेबसाइट उनके इस्तेमाल के लिए हैं या नहीं, तो इंटरनेट ये जान नहीं पाता और वो इस वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं. तो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एज एप्रोप्रिएट कंटेंट. मतलब एज ग्रुप, इंटरनेट एज ग्रुप डिसाइड नहीं कर पाता.
अगला है वायरस थ्रेट। देयर आर ग्रेट रिस्क ऑफ वायरस अटैक एट ए टाइम डाउनलोडिंग एनीवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। आप कुछ भी डाउनलोड कर लेते हो इंटरनेट से, जहाँ आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो आपको कई जगह डाउनलोड का साइन दिखाई देता है, आप क्लिक कर देते हो तो आप जो डाउनलोड कंटेंट करना चाहते हो वो तो डाउनलोड होता नहीं, लेकिन वायरस के साथ जरूर डाउनलोड हो जाता है। तो इंटरनेट क्या करता है, वायरस को भी फैलाता है। एक्सेस द इंटरनेट। एक्सेसिंग द इंटरनेट, इंटरनेट को एक्सेस कैसे करते हैं। हाउ टू एक्सेस द इंटरनेट। टू एक्सेस द इंटरनेट यू नीड टू हैव ए इंटरनेट कनेक्शन। यू कैन सब्सक्राइब एन इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट को एक्सेस कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता होगी, यानी आईएसपी। आज के टाइम में तो सब मोबाइल से चलाते हैं, लेकिन आज से कुछ समय पहले, 8-10 साल पहले, उस एक आईएसपी की आवश्यकता होती है, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो। आज भी आईएसपी है, लेकिन ये सारे क्या हैं, जो आजकल आईएसपी सारे क्या हैं, ये सारे वायरलेस हैं। लेकिन इससे 8-10 साल पहले आपको केबल कनेक्शन की आवश्यकता होती थी। इंटरनेट कनेक्शन के लिए केवल आपको वायर कनेक्शन की आवश्यकता होती थी। तो अभी जो आईएसपी हैं वो हैं एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये सारे वायरलेस नेटवर्क हैं। तो इनको क्या है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैकेज लगाना पड़ेगा आपको, और उससे आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड while choosing an internet connection. Few of them are described as follow. यहाँ पर कुछ फैक्टर दिए हुए हैं जिससे कि हम इंटरनेट कनेक्शन लेने से पहले इंटरनेट कनेक्शन लेने से पहले उनको चूज़ करना चाहिए क्या सही है। उनको उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो देखना आवश्यक है। कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है बैंडविड्थ एंड स्पीड। बैंडविड्थ इज़ ए कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिट द मैक्सिमम अमाउंट of data from one point to another, but internet also bandwidth यहाँ से bandwidth bandwidth is a capacity of transmit the maximum amount of data from one point to another by internet, also called data transfer rate. बैंडविड्थ क्या होती है, आपको जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी स्पीड, ट्रांसफरिंग रेट, यानी जो स्पीड दिखाई देती है वो बैंडविड्थ होती है। तो किस सर्विस प्रोवाइडर से आपको कितना डेटा प्रोवाइड हो रहा है, किस रेट पर। स्पीड मीन्स हाउ क्विकली डेटा इज डाउनलोड और अपलोडिंग। और स्पीड क्या होती है आपकी, तो कितना डेटा डाउनलोड हो रहा है। अप एंड डाउन, दो तरह की स्पीड दिखाई देती है आपको इंटरनेट, जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो अप एंड डाउन। तो कितना डेटा आपका डाउनलोड हो रहा है, कितना अपलोडिंग हो रहा है। तो आपको समझ आ गया बैंडविड्थ और स्पीड। कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय इंटरनेट ऑल्सो। तो बैंडविड्थ और स्पीड में आपको फ़र्क मिलेगा। बैंडविड्थ क्या होता है, आपको डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, वो उसकी बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है। और स्पीड जो डाउनलोडिंग अपलोडिंग होता है, वो जो डाउनलोड करते हैं अपलोड करते हैं वो उसकी स्पीड होती है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। द आईएसपी you choose should be reliable and provide immediate help to any internet connection problems. There are a number of ISPs. There are number of ISPs such as MTN और Airtel, Reliance etc. मीन्स जो ISP होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी इंटरनेट में जो भी आपको प्रॉब्लम होती है उसमें, इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट एक्सेसिंग में जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको सॉल्व करने आपकी क्या करती हैं, सहायता करती हैं। देयर आर नंबर ऑफ आईएसपीज, जैसे कि आपको कुछ आईएसपी दे रखी हैं, MTNL है, एयरटेल है, रिलायंस है, जो भी सब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो सारी आईएसपी होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब नेक्स्ट आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यू शुड चूज़ एन इंटरनेट कनेक्शन इन सच ए वे दैट इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द डिजायर्ड पर्पस। फॉर इंस्टेंट अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज quite economical as compared to leased line या लैंडलाइन। तो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपका जो क्या थोड़ा महंगा पड़ता है, कैसा, जैसा आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो उसके हिसाब से थोड़ा, जैसे पर्सनली आप यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सही
जैसे आप अभी अपने लिए यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए जो एयरटेल है, रिलायंस है, इसका जो आई स्पीज हैं, जो वायरलेस नेटवर्क है, ये आपके लिए ठीक है। लेकिन आप जब एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप यूज़ करते हो तो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन से सस्ता पड़ेगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूज़ कर रहे हो। कई बार आपको सस्ता भी पड़ता है और कई बार आपको ये महंगा ही पड़ता है। लेकिन डिपेंड करता है यूज़ के हिसाब से। पर्सनली यूज़ कर रहे हो तो वायरलेस कनेक्शन आपको लिए सस्ता रहेगा, लेकिन जब आप ग्रुप में यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको सस्ता रहेगा। लेकिन इससे पहले जो लैंडलाइन कनेक्शन हुआ करता था वो सबसे महंगा हुआ करता था। सो फ्रेंड, आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू टू ऑल।